ओम प्रणाम टू ऑल। अभी कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया सोलन स्पाटू रोड साइड से, घट्टी साइड से। वहाँ पे एक भाई है, पेशेंट है बेचारे, वो पिछले 7-8 सालों से बेड पे लेटे हुए हैं। तो उनके रियल सिस्टर जिनकी शादी शिमला शोगी में हुई है, तो उनका कॉल आया। उन्होंने कहीं वीडियो देखा होगा सोनू भाई का, तो कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे भाई भी इस तरह से जो है उनका बैक का प्रॉब्लम है। तो मैं गया तो था मैं भाई को देखने, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर उन्होंने बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे मैटर जो है फैमिली के मुझे बताए, शेयर किए। होता भी हर परिवार का यही किस्सा है कि मतलब बाहर से सब चकाचौंध एकदम सब ऐसा शो कर रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, पर अंदर माजरा कुछ और ही होता है। और ये सब चीज़ें निकल के सामने कब आती है, उनके जो बड़े भाई थे, जो पेशेंट है, उनका बेटा यहाँ अभी न्यूज़ में भी आया था लास्ट ईयर, पर उस टाइम पे उतना गौर नहीं किया। मैंने गौर ऐसे तो किया कि भाई सुसाइड किया लड़के ने, सुसाइड केस था वो। तो लड़का +2 में पढ़ता था यहाँ प्राइवेट स्कूल में। और जब मैंने उस लड़के की फ़ोटो देखी और उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, तो वो भी पढ़ाया दीदी ने। तो जब मैंने देखा, इतना इंटेलिजेंट लड़का और इतना मतलब देखने में इतना बहुत हैंडसम लड़का देखने में, उसने सुसाइड कर लिया। तो फिर दीदी सुनाते सुनाते ही रो पड़े। मैंने पूछा कि दीदी ऐसा क्या हुआ, तो बोले भैया ऐसे ऐसे थोड़ा घर की परिस्थितियाँ कुछ उस तरह से बनी। मन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चे पे ना फोकस नहीं पड़ पाया उस तरह से, या बच्चे को वो माहौल ही नहीं मिला कि जहाँ बच्चा जो है ना अपनापन महसूस कर पाए। मैं नाम इसीलिए भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ जो हम सीख सकते हैं ना वो सीख लेना चाहिए। जैसे अभी रिजल्ट आउट हो रहा है, तो +2 और 10th वालों का जो भी बोर्ड का सारा कुछ, तो न्यूज़ लगी पड़ी है कि ये फर्स्ट आए, और लगनी भी चाहिए, बच्चों ने मेहनत की है, बिल्कुल लगनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनके नंबर कम आए या जो सेटिस्फाई नहीं है अपने आप से। अभी कईयों के अंदर थॉट आएगा कि फंदा लगा लेते हैं, पेरेंट्स उनको प्रताड़ित कर रहे होंगे, उन्हें उनका मतलब जो भी रिलेशन में होगा, मामा बुआ जो भी, वो सुना रहे होंगे कि उस बच्चे के इतने आए, तेरे ऐसे हो गया वैसा हो गया। तो मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। बस बात वही है कि मेरी वीडियो से कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं होने वाली, क्योंकि मेरा भी वो ना औहदा ही नहीं है कि जहाँ से लोग प्रभावित हो मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से। पर हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर 4 बच्चों तक भी या 4 पेरेंट्स तक भी मेरी ये बात गई, और जहन में तो सबके ही है, पर हम लोग नहीं करते ना, बयान नहीं करते उसको, प्रैक्टिकली उसको इन्वॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ में। तो जो बच्चे रह गए, फेल हुए या नंबर कम आए, उनका क्या? तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 8वीं में 2 बार फेल, 10वीं में 4 बार फेल। अब जिन्हें ये बात अजीब सी लग रही हो ना, जो मुझे अच्छे से पहले से जानते, उन्हें पता है 8वीं में फेल हुआ तो फिर 1 साल गांव में रहा, फिर घर में जंगलों में रहा, पशुओं को चुगाता रहा, ठीक है जी। उसके बाद 10वीं में कंपार्टमेंट आ गई, तो मैं चला गया सिरमौर, देवठी गाँव एक जगह पड़ती है, वहाँ चला गया। फिर वहाँ मेरी मैथ में कंपार्टमेंट आने के बाद फिर मैं सनौरा स्कूल है, एक शरगांव स्कूल है, जगह जगह मैं +2 से वापस आ गया 10वीं में। अब सोचो, मुझे तो मतलब फंदा उधर ही लगा लेना चाहिए था, स्कूल के बाहर ही कहीं। इतने 4 बार फेल हो गया मैं। तो फिर अगर हम ये सोच के चले ना, कुछ भी नहीं। उसके बाद आर्मी में जाना चाह रहा था, 8 भर्तियां दी, 8 में नहीं निकल पाया। बस रनिंग में तो अच्छा था, रनिंग तो निकाल देता था मैं धड़ाधड़ से, पर मेरा माइंड ही नहीं चल रहा था। रिटर्न में बाहर हो रहा हूँ, एक बार मेडिकल में आंखों में बाहर कर दिया कि जाली है ये वो कह के। तो फिर तो मेरा तो दी एंड उधर ही हो गया था जिंदगी का, वो बात अलग है। उसके बाद मैंने 9 डोगरा आर्मी वालों को 9 महीने सिखाया, तो मुझे समझ आया कि आर्मी में नहीं आया तो ठीक है, घर में ही बढ़िया है, अभी अच्छा है। तो यही है लाइफ जो है ना, अगला स्टेप देखो तो आपको समझ आए। वही बात है कि अगर जिस चीज़ के लिए आज आप रो रहे हो ना, कल उस चीज़ के लिए हंसोगे। बस जीवन का पड़ाव ना पार करते चलो। ये चीज़ ऐसे नहीं लेना माइंड पे कि नंबर नहीं आई है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इतिहास रचने वाले ना पीछे बैठे होंगे स्कूल में, पीछे बेंच पे, लास्ट में। ये जो आगे पढ़ के जो अभी टॉप पर आ रहे हैं ना, बाद में दिखते भी नहीं, कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ना मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ, पर मैंने ये देखा है मेरी ज़िंदगी में। जो भी मेरे स्कूल टाइम पे बच्चा, ये ना कि स्कूल मॉनिटर, ये वो सारी चीज़ें, भाई साहब आज की डेट में पता भी नहीं है कहाँ है, किस दुनिया में। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ओम प्रणाम टू ऑल।